नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और ये आज वीडियो अपन ख़ास पर्पज़ से बना रहे हैं और आज अपना जो पर्पज़ रहेगा वो रहेगा कि अभी एमटीएस 2025 का बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कुछ मोटे-मोटे 5-6 महीने बचे हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि मतलब किस स्ट्रैटेजी से अपन अभी से चलेंगे अगर तो किस तरह अपन अच्छा स्कोर कर पाएँगे और कैसे अपना सिलेक्शन होगा एमटीएस में। तो उसी के स्पेसिफ़िक आज ये वीडियो है। तो मैं आपको सबको आज डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप 6 महीने में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर शुरुआत अपन करें वैकेंसी देख लेते हैं पहले अपन। तो आपको पता है कि अभी रिसेंटली 2024 वाले में वैकेंसी बढ़ गई हैं। वैकेंसी कुछ 11,500 हो गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर वैकेंसी इसी ईयर में बहुत ज़्यादा आएँ तो अगले ईयर में इसकी अपेक्षा थोड़ी कम रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये तो मैंने देखा है। क्योंकि मेरे टाइम पे अगर 2022 में 12,000 वैकेंसी थी तो 2023 में कुछ 2,500 3,000 के समथिंग वैकेंसी थी। तो अगर उसी अनुमान को अपन लेके चलें, हालाँकि ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वैसे ही होगा, हो सकता है वैकेंसी अच्छी भी आएँ। पर हो सकता है कि वैकेंसी 5-7 हज़ार ही देखने को मिलें, तो अपन उस हिसाब से लेके चलना है कि कैसे अपन मैक्सिमम स्कोर करेंगे, कम वैकेंसी में भी अपनी अपनी सीट रिज़र्व करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो अपना मोटो रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा जीएस और इंग्लिश को कवर करने का, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन जीएस इंग्लिश से ही होता है, मैथ्स और रीजनिंग जस्ट पासिंग है, ठीक है? तो वही मैं आज लेके चलता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं एमटीएस पैटर्न कैसा है। तो आपको पता है कि एमटीएस में सेक्शन 1 पहले आएगा, इसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन रहेगा, 20 मैथ्स का, 20 रीजनिंग का। और आप सभी को पता है कि उसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। और सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ, सेक्शन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेक्शन 1 बिल्कुल बिना नेगेटिव मार्किंग के चलता है और उसमें से आपको 40 में से 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। अगर मोटा-मोटा हिसाब अपन लेके चलें तो आपको 36 पासिंग मार्क्स है। अगर आप सेक्शन 1 में पास होना चाहते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन या 36 मतलब 36 मार्क्स इसको करना ही होगा, तभी आप सेक्शन 2 में कंसीडर किए जाएँगे। तो ऐसा ना मान के चलें कि अगर आप इस सेक्शन में फेल हो गए तो सेक्शन 2 में बिल्कुल, अगर आप इस सेक्शन में फेल हो जाते हैं तो सेक्शन 2 में आप कंसीडर नहीं किए जाएँगे, ठीक है? तो अगर सेक्शन 1 को मैं आपको बता के चलूँ तो क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो मैं आपको कुछ ये क्लास सजेस्ट कर रहा हूँ जिससे आप मैथ्स और रीजनिंग अपना आराम से पासिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि एक मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर का 21 डेज 21 मैराथन करके है, ये मैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इससे सिर्फ आप ये वीडियो अगर 21 कर लेंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं आपका कह रहा हूँ गारंटी से आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। और अब अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी लिए मैंने ये लगा दिया, आपको दिख रहा होगा कि 21 डेज 21 मैराथन, ये विक्रमजीत सर की है जो कि रीजनिंग की है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे ना, मैथ और रीजनिंग, तो मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप आराम से 12 क्वेश्चन ठीक कर जाएँगे। हालाँकि आप 20 भी कर सकते हैं, 40 में से अच्छे से पढ़ लिए इन्हीं क्लासों को तो आप 25-30 भी कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि सेक्शन 1 बिल्कुल प्रॉपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आप पास कर जाएँगे, ठीक है? अब ये रही थी अपनी सेक्शन 1 की बात जो कि सिर्फ़ पासिंग था। अब अपन मार्च करते हैं अपना मेन सेक्शन, मतलब अपना एक रीढ़ की हड्डी जिससे अपना सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो अगर अपन बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में आपको पता है कि 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? इसमें से 25 इंग्लिश के, 25 जीके जीएस के रहते हैं। और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, तो ऐसा करके 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, आप सभी को पता है। तो क्योंकि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 जीएस के रहते हैं, 150 नंबर का ये रहता है, तो अपन को और मेरिट भी इसी बेसिस पे बनती है, तो अपन को बहुत अच्छे से ये करना होगा तभी अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। तो क्योंकि आज से आप कंपटीशन देखना है कि कितने हद तक कंपटीशन पहुंच चुका है, तो इसके लिए आपको अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? तो अपन शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश आपको कैसे करनी है? तो इंग्लिश आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप प्रॉपर एक फाउंडेशन कोर्स करिए। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है इंग्लिश करने का। आप बिल्कुल मैराथनों पे ना जाएँ कि मैराथन कर ली और आपका हो गया। एक सिंगल डे मैराथन से इंग्लिश नहीं हो सकती। सिंगल डे मैराथन आप कर सकती हैं जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का होगा तो सिंगल डे मैराथन को मैं सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर अब अभी से सिंगल डे मैराथन लेंगे तो बिल्कुल आप इसको नहीं कर पाएँगे। उसके लिए आपको एक कोर्स करना ही होगा। आपको अपनी कमांड रखनी होगी ग्रामर के रूलों पे। आपको अपनी ग्रामर ऐसी करनी पड़ेगी कि आप क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए कि इसमें क्या रूल लगना है, ठीक है? तो इंग्लिश को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इंग्लिश ना किसी एक टीचर से ऐसे करना है कि मैराथन कर ली 6 घंटे की, मेरी इंग्लिश हो गई। आपको प्रॉपर वीडियो बाय वीडियो, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तब आप कमांड बना पाएँगे इंग्लिश के रूलों में। अब बात हुई
बुकैब की। तो बुकैब का मैं हमेशा से आप सबको बता रहा हूँ कि एक बुक खरीदिए, ब्लैक बुक खरीदें या जिस भी टीचर की आप बुकैब की बुक खरीदें वो आप खरीद सकते हैं। उसको आप प्रॉपर बाई वन पढ़ते रहिए। 25 दिन एक दिन में करिए, फिर 25 अगले दिन में करिए। जो नहीं आ रहा है उनको मार्क करके रखिए, अगले दिन जब पढ़ें तो मैं कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस बार बार ये जब पढ़ते रहेंगे ना, आप 2-3 बार उस बुक को कर लेंगे तो आपको ये माइंड में रहेगा कि हाँ बहुत सारी बुकैब आपको आ रही हैं। जब आपको मॉक में देखने को मिलेंगी तो आप तुरंत क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बुक का हो गया और ग्रामर का हो गया। अब बचा है अपना रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन के लिए इंग्लिश माध्यम एक चैनल है टेलीग्राम पे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। डेली वहाँ रीडिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्योंकि रीडिंग सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आप सबकी सिलेक्शन में। क्योंकि रीडिंग से क्लोज टेस्ट आप बना पाएंगे, PQR सब बना पाएंगे और आपकी समझने की क्षमता बहुत डेवलप हो गई। तो मैं कह रहा हूँ भले ही छोटे क्लास की बुक्स पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, उससे आप क्या करिए अपना डेली स्टोरी पढ़ पढ़ के अपना रीडिंग का मेमोराइज इतना कर लीजिए कि आपको मतलब एक आदत सी हो जाए, आपको तुरंत पढ़ के कोई भी चीज़ अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी और आप PQRS क्लोज टेस्ट में आपको बहुत सारी दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं अपन प्रैक्टिस पे, इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना, जब आपका सिलेबस को 2-2.5 महीने हो जाए आप करते करते, उससे पहले कोई मॉक ना लगाइए, कोई सेक्शन। तो उसके बाद आप 2-3 सेक्शनल लगाइए, ठीक है। किसी भी ऐप से सेक्शनल लगाइए, पिनेकल की, SSC की इंग्लिश की बुक खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। फिर होगा क्या कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं जैसे इसमें सेक्शनल में या इसमें, तो उनको क्या करिए, एक पर्टिकुलर कॉपी बनाइए। कॉपी में क्या करिए, वो क्वेश्चन लिखिए, उनमें क्या रूट लग रहा है उनको बार बार पढ़िए। एक कॉपी सेपरेट बनाइए कि मतलब जो क्वेश्चन आपसे मॉक में गलत हो रहा है वो आप उसमें लिखें, ठीक है, और उनको बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस मॉक दे लिया और आगे बढ़ गए। बिल्कुल उस मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करना है, वो इसमें कॉपी में लिख के, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैं एक दिन बेहतर कह रहा हूँ आपको, 6 महीने में आपकी इंग्लिश ज़बरदस्त हो जाएगी और आप 75 में से 75 मार्क्स स्कोर करने की क्षमता रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी इंग्लिश की। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक GK GS। तो GK GS में आपको क्या करना है, मैं टारगेट दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैं सारा स्ट्रेटेजी करा रहा हूँ, तो आप सभी लोग वहाँ जुड़ सकते हैं और अपने टारगेट के ज़रिए अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले GK GS में क्या करना है, आपको सारे GA उसके स्टैटिक के टॉपिक कवर करने हैं। प्रॉपर नोट्स लिखना है खुद से, ठीक है। किसी भी टीचर को आप पकड़ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा नवीन शर्मा सर को, SSC परमार को, कुमार गौरव को, जिससे भी आपको पढ़ना है। सारे टॉपिक पहले तो एक लिखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं स्ट्रेटेजी की में, पर्टिकुलर वो टॉपिक करिए सारे, ठीक है। वो टॉपिक कर लीजिए। फिर क्या होगा कि आप ये जो है ना, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनका क्या करिए, इनको आपको पूरा सिलेबस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी किया था, मैं आपको सलाह दूंगा कोई। इसके लिए आप क्या करिए कि 4 मैराथन देख लीजिए किसी की भी, अलग अलग टीचर से। ऐसे किसी की 6 घंटे, किसी की 24, ऐसे अगर आप 4 मैराथन देखते हैं 5-5 6 24 घंटे में, वो सारे आप लिख के रखिए। मैं कह रहा हूँ आपका हर सब्जेक्ट, जैसे आप हर सब्जेक्ट की 4-4 मैराथन देख लेंगे ना अलग अलग टीचर्सों से, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब कवर हो जाएंगे। और इतना क्वेश्चन इनसे आता भी नहीं है, एक एक दो दो क्वेश्चन आता है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपका मैराथन से ही कंप्लीट हो जाएगा अगर 4-4 मैराथन आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की देख लें किसी भी टीचर से। तो उसके लिए क्या है कि इन सब्जेक्टों के लिए आपको बहुत मोटा मोटा नहीं भागना है कि सिलेबस कर रहे हैं 250 वीडियो हैं, अगर हिस्ट्री की तो वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये अगर SSC के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना पढ़ लेंगे, मैं सफिशिएंट गारंटी लेता हूँ कि आपका इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप GK GS जितना पढ़ेंगे उतना कम है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं सिर्फ ये कर लूँ इससे हो जाएगा, भैया मैं सिर्फ इससे कर लूँ तो इससे हो जाएगा, बिल्कुल इससे नहीं होगा। आप जितना पढ़ेंगे, जहाँ से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ पाएंगे सिलेक्शन के उतने करीब जाना। जहाँ से आपको लग रहा है कि ये टीचर की ये क्लास पढ़ डालो, ये मत सोचो आएगा कि नहीं आएगा। जो आपको अगर आपकी टाइमलाइन पे अभी कोई वीडियो दिख गई स्टैटिक GK की 4 घंटे पढ़ डालो, GK की 2 घंटे पढ़। बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि इस वीडियो में क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको बस निस्वार्थ होकर पढ़ लेना, ठीक है। तो GK GS इससे क्या होगा कि आपका डेली बहुत तगड़ा होता जाएगा। आप बार बार वही चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से बैठती रहेंगी। और बेहतरीन तरीके से जब चीज़ें बैठती हैं ना, तो क्या होता है, आप उनको लॉन्ग टाइम तक नहीं भूलेंगे। अगर कोई चीज़ आप भूल भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा और आपको एग्जाम में आई, तुरंत आपको क्लिक कर जाएगी कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है। तो उससे क्या होगा, आपकी GK GS और इन पे कमांड हो जाएगी सारा, तो ये अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर मेरी स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे जो मैंने की थी, आप, मैं कह रहा हूँ मेरी तरह 60 61 62 नंबर स्कोर आराम से कर जाएंगे, 75, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है GK GS में। तो बिल्कुल ये नहीं समझना है कि GK GS में इतनी पढ़ लूँ। आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी GK GS पढ़िए, मैं कह रहा हूँ आपको फ़ायदा देगी ही देगी, ठीक है। अब हो गई ये GK GS की बात। अब अपन करंट में आ जाते हैं कि भैया करंट कितने का। तो अगर 2025 के कैंडिडेट के लिए मैं अगर सजेस्ट करूँ, तो जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक,
फिर जनवरी 2025 से लेके आप 1 डेढ़ साल की करंट अफेयर्स करके रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि भले ही ना आए 24 की, पर शायद आ गई तो आपको फ़ायदा देगी ना। तो आप बिल्कुल 24 की पूरी करंट अफेयर्स करके रखें। मंथली पढ़िए किसी से, डेली की डेली क्लास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मंथली हर टीचर से पढ़िए। मैं टारगेट में दे भी रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, मंथली पढ़ते रहेंगे तो आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। उससे आपकी ये भी कवर हो जाएगी करंट अफेयर्स। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप 6 महीने में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, ठीक है। और आप मेरे में सब में विश्वास रखिए मेरे पे। मैं अगर बता रहा हूँ इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप निराश नहीं होंगे, ठीक है। और आपको अपने आप में एक बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी आप सभी को पता है 2025 एमटीएस के लिए मैं टारगेट दे रहा हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ सबसे आप जाके टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। वहाँ पे व्हाट्सएप की लिंक पिन है, वहाँ जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ डेली टारगेट्स आ रहे हैं। तो वहाँ आप टारगेट फॉलो करिए, वो भी आपके जीवन में एक बेहतरीन रोल निभाएंगे आपके सिलेक्शन में। बाकी सब लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई डाउट आ रहा है किसी के रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या कमेंट में या मैसेज करके, तो मैं बिल्कुल प्रॉपर उसका जवाब दूंगा। बाकी सभी लोग आप अपनी तैयारी करते रहिए और अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आप सबकी मदद करूंगा। अपना तब तक ध्यान रखिए और मैं मिलूंगा आप सबको एक नई वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहें, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।